नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। कर्क लगन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कर्क लगन सर्वश्रेष्ठ लगनों में से एक लगन। देखिए दोस्तों, मैं आपको सरल तरीके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर हम संपूर्ण कुंडली विवेचन करेंगे किसी एक लगन का। तो आज हम कर्क लगन में हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, किस ग्रह की दशांतर दशा में एग्जैक्टली आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, कौन से ग्रह आपके अच्छे, कौन से खराब, किसका रतन पहनना चाहिए, किसका दान करना चाहिए, किस तरह के रिजल्ट आपको कर्क लगन के हैं आपको उसकी दशा किसी ग्रह की दशांतर दशा में आपको देखने को मिलेंगे। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली सीरीज के अंदर हमने ग्रह नहीं लिए थे, इस बार हम ग्रह को भी लेके एक संपूर्ण कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो बेसिक चीजें अगर आप नहीं जानते तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि ग्रहों की दृष्टि, भाव, ग्रह, ऊंच नीच, तो यही तमाम चीजें अगर आप जानते हैं तो फिर तो आप ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। हालांकि फिर भी मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। बट अगर आप मेरी शुरू की अगर वीडियो देख लेंगे, लेसन 1 वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से लेके वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 6 तक, ये 7-8 वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आप बहुत अच्छी तरह से ज्योतिष को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं कर्क लगन के ऊपर। देखिए, कर्क लगन का मतलब ये होता है, ये पहला भाव, इसमें अगर 4 नंबर लिखा है, 4 लिखा है तो समझ लीजिए कर्क लगन। 4 का मतलब होता है कर्क राशि, पहले भाव में 4 तो कर्क लगन। यहाँ पे हम चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं। तो ये 4 का मतलब लगन। तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर कारक होते हैं क्योंकि वो लगने से कुंडली के मालिक है। अब चंद्रमा का प्लेसमेंट देखिए, चंद्रमा अपने खुद के भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा की दशांतर दशा में जातक को राजयोग मिलेगा। तो जातक को चंद्रमा की दशांतर दशा में फायदा हुआ, चंद्रमा कुंडली के अंदर कारक हुए तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा जातक का। भावुक होगा, चंद्र की दशांतर दशा में जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्त मिलेगा, जातक दिल का बहुत साफ होगा। चंद्रमा की दशांतर दशा के अंदर जातक को सुख होगा क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चंद्रमा को चौथा भाव भी मिला है। तो जिंदगी के अंदर चंद्रमा की दशांतर दशा में जातक को सुख और शांति मिलती रहेगी। तो चंद्रमा की दशा जातक के लिए अच्छी रहेगी। चंद्रमा की दृष्टि एक होती है 7वीं। अब ये दृष्टि क्या होती है आप इनिशियल स्टेज में देख लीजिएगा। तो 7वें भाव में यानी वैवाहिक जीवन में जातक को अच्छा फायदा होगा। विवाह जातक की अपनी मर्जी से बनने का योग बनेगा। और जातक जिस जातक होगा तो जाति का या जाति का होगा जातक, मतलब जो भी उसका पैटर्न होगा एक सुंदर होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे भाव में क्या लिखा है, 5। 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, स्वामी हो गए सूर्य देव। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, धन को, कुटुंब को, वाणी को, धन संचय को, कंपटीशन को, संपत्ति को। अब सूर्य कहाँ बैठे हैं, तो अपनी मित्र राशि में, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, अपनी मित्र राशि में त्रिकोण में बैठे हैं। 5वां और 9वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी मित्र राशि में, मंगल के भाव में और धन भाव के होने के, तो यहाँ पे सूर्य जातक को बहुत फायदा हो देगा, राजयोग जैसा रिजल्ट देगा। तो कैसा, तो सूर्य हुए कुंडली में कारक, तो सूर्य की दशांतर दशा में जातक को धन मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, अपने वाणी से कामयाब बनने वाला होगा, अपनी जातक की वाणी बहुत इफेक्टिव होगी, कंपटीशन में जातक क्लियर करेगा, धन संचय करेगा, धनवान बनेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा, शेयर बाजार सट्टा में फायदा होगा, जातक की पढ़ाई अच्छी होगी, साथ ही साथ जातक के रिलेशन अच्छे होंगे, बुद्धिवान भी होगा, धनवान भी होगा, अपनी बुद्धि से काम लेने वाला होगा, जातक को किसी भी चीज का पूर्ण पहले से ही आभास हो जाएगा। तो सूर्य की दशांतर दशा में जातक को बहुत फायदा होगा, भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देगा। तो सूर्य कुंडली के अंदर कारक बनता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरे भाव, तीसरे भाव में 6 लिखा है। 6 का मतलब हो गया कन्या राशि, स्वामी बनते हैं बुध देव। अब बुध देव की 2 राशि होती हैं, एक कन्या और एक होती है मिथुन। देखिए जो तीसरा भाव होता है, बहुत पराक्रम के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो तीसरा भाव, तो न अच्छा न बुरा। और जो 12वां भाव होता है वो व्यय हानि को दर्शाता है। छठा, 8वां, 12वां मैंने बहुत बार बोला है त्रिक भाव होते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी को दर्शाता है। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है। 12वां भाव हानि को दर्शाता है, व्यय को दर्शाता है। तो ये 2 भाव अच्छे न मिलने के कारण, और बुध जो है चंद्रमा के साथ, बुध की और चंद्रमा में मित्रता भी नहीं होती पूर्ण रूप से, तो यहाँ पे बुध मारक बन जाते हैं। अब बुध का प्लेसमेंट देखिए, बुध बैठे हैं 6ठे भाव में, रोग भाव में। तो बुध की दशांतर दशा जातक के लिए बहुत खराब जाएगी, तो बुध बनते हैं मारक। अब वो किस तरह का होगा, फिजूल की परेशानी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल पाना, रोग, ऋण,
की दिक्कत होना, जातक को रोग होना, अब बुध त्वचा के योग दे सकते हैं। छठा भाव पेट को दर्शाता है, तो त्वचा से रिलेटेड योग, डाइजेशन को लेकर दिक्कत, गुप्त शत्रु का भय, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में जाने के भी योग बन सकते हैं। बुध की दृष्टि साथ व्यय होगा, हानि होगा। बुध की दशा में जातक को ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, तो बुध जातक को बिल्कुल भी फायदा नहीं देंगे। बुध का कर्क लगन के अंदर अगर बुध खराब है, जैसे कुंडली के अंदर प्लेसमेंट अच्छा नहीं, तो बुध का दान दे सकते हैं, यानी आप जो है मूंग की दाल का दान करें हर बुधवार के दिन। चंद्र के लिए अगर चंद्र की डिग्री कम है तो उनका मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। अभी डिग्री के बारे में आप मेरी इनिशियल स्टेज में जो इनिशियल वीडियो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से लेसन 6, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। चौथे भाव में देखिए क्या है, क्या लिखा है, तो 7। 7 का मतलब हुआ तुला राशि। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के 2 भाव मिले उन्हें, क्योंकि उनकी 2 राशि होती है। एक चौथा, चौथा दर्शाता है आपके सुख को, भौतिक सुख को। अब भौतिक सुख चाहे वो मकान लेने का योग, वाहन बनाने का योग, कुछ भी चीज सुख भोगने का योग, वो चौथे भाव से हम मिलेगा। वो मिला शुक्र को, और शुक्र जो है तमाम सुख के कारक बने जाते हैं। तो यहाँ पे अपने खुद की राशि में बैठे हैं शुक्र, मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना दिया, और यहाँ पे दिग्बली भी हुए। तो शुक्र हालांकि कर्क लगन में संपूर्ण कारक नहीं होते, बट प्लेसमेंट अच्छा होने के कारण, केंद्र का भाव मिलने का कारण शुक्र यहाँ पे मालव्य नामक योग बना दिया। मालव्य नामक योग क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर शुक्र की दशांतर में जब तक तमाम सुख भोगेगा। और दूसरी जो उसकी राशि है वृषभ और तुला, ये शुक्र की गई, वो लाभ स्थान मिला, तो बिजनेस में लाभ मिलेगा, जिंदगी के अंदर तमाम सुख भोगेगा, मकान वाहन बनाने के भी योग बनेंगे। शुक्र की दशांतर में जब तक के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो शुक्र भी बनता है कुंडली के अंदर कारक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 5वें भाव में लिखा है 8। 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि। स्वामी की कौन हुए? मंगल देव। अब मंगल देव के 2 भाव, एक वृश्चिक एक मेष। स्वामी मंगल देव और मंगल हो गए ऊंच के होके बैठे हैं। तो एक तो उनको 2 भाव बहुत अच्छे मिले, एक केंद्र का एक त्रिकोण का। 5 भाव आकस्मिक लाभ का, संतान का, पढ़ाई का, भाग्य का, पूर्ण जन्म का, रिलेशंस का। और 10वां भाव होता है आपके रोजगार का, व्यवसाय का, नौकरी का, आपकी इनकम का। तो दोनों भाव मिले मंगल को, यानी मंगल इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और 7वें भाव में आके बैठ गए ऊंच के होकर। तो किस तरह के रिजल्ट देंगे? तो मंगल यहाँ पे संतान युक्त होगा, जातक पढ़ाई बहुत अच्छी करने वाला होगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा, जातक की समझ बहुत अच्छी होगी, पहले से ये आभास कर लेगा, विद्यावान, धनवान, चतुर, अपने व्यवसाय नौकरी रोजगार में बहुत अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, भूमिवान होगा, जातक को विवाह के बाद बहुत फायदा होगा। हालांकि मंगल 7वें भाव में मांगलिक योग जरूर बना रहे हैं, वो अलग की बात है, वो हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। पर जातक को मंगल की दशा में जातक को पूर्ण रूप से बहुत फायदे होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 6ठे भाव में 9 लिखा है। 9 का मतलब हुआ धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की 2 राशि धनु और मीन। ये तो आपको मैंने बता दिया, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना परेशानी को दर्शाता है। भाग्य भाव भी मिला गुरु को। अगर किसी को एक त्रिकोण का भाव मिल जाए और दूसरी राशि उसकी त्रिक भाव में भी हो तो उसको दोष नहीं लगेगा, यानी गुरु कुंडली के अंदर सर्वथा कारक हो गए, क्योंकि ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। माफ कीजिए भाव है, इसमें 12 लिखा है, तो 12 राशि, 12 का मतलब मीन राशि स्वामी गुरुदेव हुए। तो भाग्यपति यानी भाग्येश बने गुरुदेव। भाग्य किसके हाथ में? गुरु के। भाग्येश और भाग्य भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भाग्येश हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब गुरु देखिए कहाँ बैठे? 10वें भाव में मित्र राशि के अंदर। तो राजयोग की तरह गुरु रिजल्ट देंगे, यानी भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जिस चीज में जातक हाथ डालेगा उसमें उसको फायदा। व्यापार नौकरी में तरक्की होगी जातक की, साथ ही साथ जिंदगी के अंदर तमाम सुख भोगेगा, धनवान भी होगा, और ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। गुरु के दशा में जातक को संपूर्ण लाभ, बहुत फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। 7वें भाव में लिखा है 10। 10 का मतलब होता है मकर राशि। स्वामी हुए कौन? तो शनिदेव। तो शनिदेव की 2 राशि मकर और कुंभ। शनिदेव और चंद्रमा में मित्रता नहीं होती। अब शनिदेव का प्लेसमेंट देख लीजिए 12वें भाव में, यानी ऑब्स्टेकल्स को जहां हानि होती है वहां पे। तो 7वां भाव आपके किस चीज का होता है? तो आपकी शादी का, विवाह का, पार्टनरशिप का, डेली के इनकम का। और 8वां भाव दुर्घटना, मृत्यु, तुल्य, कुष्ठ को दर्शाता है।
तो शनि और बैठे हैं व्यय भाव में, यानी जो हानि को दर्शाता है। तो हानि किसकी हुई? तो विवाह की। तो विवाह में मतभेद होगा, विवाह में डिले होना, वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा हो जाना, पार्टनरशिप में दिक्कत होना, आकस्मिक दिक्कत होना, परेशानी आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, मानसिक रूप से हानि, पैसों को लेके अभाव, पैरों को लेके दिक्कत। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से शनि पैरों को दर्शाते हैं, तो पैरों को दिक्कत, नींद में दिक्कत, पेट को लेके दिक्कत, साथ ही साथ धन का अभाव, साथ ही साथ भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ ना मिल पाना। इस तरह की दशा शनि की दशा अंतर्दशा में होगी, यानी हम कह सकते हैं शनि की दशा अंतर्दशा जातक को बहुत कष्ट देगी। अब दोस्तों इसमें राहु केतु को देख लीजिए। कर्क राशि के अंदर राहु और केतु पूर्ण रूप से कारक नहीं होते। इनका प्लेसमेंट देख लीजिए। राहु तीसरे भाव में है, कन्या राशि में, तो बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट ना मिलना, भ्रम का शिकार रहना, टेंशन की कमी। और केतु जो है, केतु की दशा में जातक भाग्यहीन होगा, यानी भाग्य को लेकर जातक को दिक्कत आएगी। तो दोस्तों कर्क लगन के बारे में मैंने आपको संपूर्ण चीजें बताई। इसमें आप क्या कर सकते हैं? बुध, शनि, राहु, केतु के दान कर सकते हैं। बुध के लिए मूंग की दाल, शनि के लिए सरसों के तेल का दान, राहु के लिए उड़द की दाल, और शुक्र का आप रतन ना पहने, शुक्र का बीज मंत्र करें। सूर्य, मंगल और गुरु का आप रतन पहन सकते हैं, यानी मानिक, जिसे रूबी भी कहते हैं, मूंगा, और गुरु का पुखराज। अगर इनका प्लेसमेंट अच्छा है, जैसे कि इस लगन के अंदर तीनों का प्लेसमेंट अच्छा है, तो आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सरल तरीके से मैंने आपको कर्क लगन के बारे में बताया, कर्क लगन की विशेषताएं बताई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।